शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा जी तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं कि अब मैं तुम आत्माओं को सेकंड में जीवन मुक्ति देने हैं। अब बाबा हमें क्या देने आए हैं? जीवन भी हो, लेकिन ऐसा जीवन हो जिसमें कोई बंधन ना हो, कोई दुख ना हो, कोई परेशानी ना हो। ऐसा जीवन तो सब चाहते हैं ना कि हमारे जीवन में कोई दुख परेशानी ना हो। लेकिन बाबा कहते हैं हमारे जीवन में दुख परेशानी बंधन कोई भी प्रकार का हमारे जीवन में जो बंधन होते हैं, दुख होते हैं, वो मेरे कारण ही है। अगर हम इनको चेक करेंगे ना तो हमें रियलाइज होगा कि मेरे जीवन में दुखों का कारण कोई और नहीं है। मुझ आत्मा का मन, बुद्धि, संस्कार और ये कर्मेंद्रियां ही। तो आज अगर किसी को दुख है, अगर उसके पास कोई चीज नहीं है और सब कुछ है वो नहीं है, चाहे तो अपने मन को समझा के एडजस्ट कर सकते हैं ना। लेकिन मनुष्य आत्मा को दुख क्यों होता है? क्योंकि उसका मन नहीं मानता। कहते हैं ना मनुष्य कि मैं क्या करूं, मैं अपने मन को बहुत समझा रहा हूँ या समझा रही हूँ, पर मेरा मन नहीं मान रहा, इस कारण मुझे बार बार दुख होता रहता है। इस बात तो गलती किसकी हुई? आपके मन की हुई ना। तो दुख का कारण कौन बना? आपका मन। तो हमें इसीलिए बाबा अभी क्या देने आए हैं? ज्ञान देने, शक्ति देने आए हैं। किसको? आत्मा को, ताकि आत्मा अपने मन, बुद्धि, संस्कार और अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों को ठीक रीति कंट्रोल में चला सके। आत्मा मन को बोले हमें इस बात के बारे में नहीं सोचना है, मतलब नहीं सोचना है, तो मन माने। मन मानता है। अगर आप बोलो ना बाबा को याद करके अब हमें शक्ति आती है ना, तो अब आपका मन मानेगा। आप करके देखना है, लेकिन बाबा को याद करना। तो इससे क्या होता है? अब भगवान क्यों आए सृष्टि पर? आत्माओं को शक्ति देने आए हैं कि वो अपने मन, बुद्धि, संस्कार और अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों को ठीक रीति कंट्रोल में चला सके। अभी तक तो हम भगवान से क्या बोलते थे? भगवान ये ठीक कर दो, इसको ठीक कर दो, मेरी ये बात ठीक कर दो, ये मेरी मनोकामना पूरी कर दो, फलाने को बोलो ऐसा नहीं करे, उसको ठीक कर दो। पर भगवान आके कह रहे हैं पहले तुम आत्मा ही समझदार बनो, शक्तिशाली बनो। पहले तुम अपने मन, बुद्धि, संस्कार और कर्मेंद्रियों को ठीक तरीके से चलाओ, तो बाकी आप ही ठीक हो जाएंगे। नहीं, अगर हमारे पास कार नहीं है लेकिन मन घड़ी घड़ी दूसरों की कार देख के दुखी हो जाता है, मेरे पास कार नहीं है, और हम मन को समझा दें, इतनी आत्मा में शक्ति आ जाए कि मन अब कार के बारे में सोचे ही नहीं, तो दुख खत्म हो जाएगा ना। तो कार नहीं, लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे मुझे कार दे दो, कार दे दो, कार में तो इतना करा दो, पैसा कमाई हो जाए कि मुझे कार। अब वो कार लोगे उससे आपका नुकसान होने वाला है, इसलिए वो आपकी अर्जी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। होता है ना, कभी कभी कोई काम नहीं हो रहा है, मतलब उसमें अच्छा है लेकिन हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमें मन परेशान करता है। तो भगवान हमें शक्ति देते हैं कि आप अपने मन, बुद्धि, संस्कार, अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सको, उनको समझा सको। ये अच्छा है ना। बाबा मेहनत करने के लिए नहीं कह रहे। हाँ, चीजों को देखेंगे, ये भी चाहिए तो लोग मेहनत करेंगे, परंतु कलयुग के अंत में आप कोई भी प्रकार की इच्छा रखते कमाते हो ना, तो कुछ ना कुछ पाप जरूर करना पड़ता है, क्योंकि दुनिया ही ऐसी है ना।
इसीलिए भगवान आके अब हमें कहते हैं कि अब इस दुनिया में कोई इच्छा नहीं रखो। सत्युग में सबके घर में सब बड़े छोटे सब, जैसे आजकल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और बड़े बड़े लोगों के अपने अपने एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर होते हैं ना, सत्युग में सबके पास होगा। सबके पास सबके पास वहाँ पे जो प्रजा दास दासियां होंगी ना, उनके पास भी अपना अपना विमान होगा, गाड़ियां नहीं। वहाँ पे आसमान में जैसे यहाँ पे सड़क पे गाड़ियों की लाइन लगती है ना, वैसे वहाँ पे आसमान में लगेगी विमानों की लाइन, और कोई सब चला सकते हैं। यहाँ तो पायलट बनने के लिए लोगों को कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। सबसे में तो छोटा बच्चा भी प्लेन में बैठेगा अपने विमान में और उड़ के स्कूल चला जाएगा। वहाँ किसी की ऐसी जरूरत नहीं, ट्रेनिंग वेनिंग नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि कुछ भी ऐसे दुखदाई कुछ है ही नहीं, कोई डर आती है ही नहीं, सब अपना ही है। तो बाबा कहते हैं कलयुग के अंत में हमें कोई इच्छा रख के कमाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ पाप होते ही है। अब हमें ऐसा काम करना है, इस रीति लाइफस्टाइल जीनी है कि हमसे कोई पाप न हो, हमसे किसी को दुख न पहुंचे, हमसे कोई नाराज न हो। ऐसे हमें अपने जीवन बनानी है। अब बाबा के साथ हमें यही ध्यान रखना है। लोग तो पहले यही ध्यान रखते थे ना, कैसे भी करके मुझे पैसा कमाना है, चाहे कुछ भी करूँ लेकिन मुझे कमाना है। पर बाबा कहते हैं आज आप दाल रोटी खाओ ना, लेकिन कुछ ठगी नहीं करो, कुछ लोभ लालच या किसी का कुछ ऐसा घाटा वाटा नहीं करो। आपको सत्युग में सब दूंगा ना मैं, लेकिन ये एक जन्म हमें साधारण जीवन जीना है। आज देखो लोग फैशन आदि करते हैं, कपड़े आदि ऐसे पहनते हैं, नुकसान किसका होता है? उन्हीं का ही होता है ना। आज लोग, जो लड़कियां हैं इस दुनिया में, वो ऐसे ऐसे कपड़े पहन के घूमती हैं, उनके कारण दूसरी लड़कियों को कितना भुगतना पड़ता है ना। नहीं, ये जो भी आजकल दुनिया में ऐसे ऐसे केसेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोगों को मर्यादाएं नहीं है। अब लड़कियां कहेंगी कि क्या, बाबा कहते हैं कि वो लड़कियां कहेंगी कि हम क्यों नहीं ऐसे पहने। आप अच्छे रीति से कपड़े पहनो, मना थोड़ी है, आपको बाहर जाने में मना नहीं है, कहीं जाने में, लेकिन कम से कम मर्यादा पूर्वक रहो ना। और दुनिया का हाल हम देख ही रहे हैं, तो हमें उस सोच से चलना है। आपको कोई नीचा नहीं दिखा रहा है। लोग बोलते हैं ना कि अगर कोई उनको बोलता है कि आप अच्छे से कपड़े पहनो ठीक ठाक, तो बोलते हैं कि हमें ये सब करने नहीं दे रहे, हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हमें ये रोक टोक करते हैं, बंधन डालते हैं। अरे आपकी भलाई के लिए तो कह रहे हैं ना। क्योंकि क्या होता है कि ये जो भी लोग हैं वो तो ऐसे ऐसे कपड़े के पहन के घूमते हैं, लेकिन उनके कारण जो लोग दुनियादारी में सड़क पे घूमते हैं, ऐसे वैसे जो होते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है, उनके ऊपर फिर गलत काम होते हैं। तो ऐसी दुनिया में हमें ऐसी इच्छा रखनी ही नहीं। और बाबा कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि फॉरेन में ऐसे ऐसे पहनते, पर फॉरेन की दुनिया अलग है, उनका देश ही अलग है। वहाँ पे ऐसी बुरी दृष्टि, गंदी दृष्टि वाले लोग होते ही नहीं है। वहाँ सब अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि एक दूसरे को देखने का ही टाइम नहीं होता। तो देश देश का फर्क होता है ना। अब लोग चाहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर इंडिया में भी आए, लेकिन इंडिया वेस्टर्न के देश जैसा थोड़ी है। वहाँ पे देश, वहाँ पे लाइफस्टाइल ही अलग है। इसमें जो मर्जी आए सब कर रहे हैं। आप इंडिया में रह रहे हो, भारत में रह रहे हो, यहाँ के लोगों की मेंटालिटी के हिसाब से आप चलोगे तो आप सेफ रहोगे। अगर आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं तो आप अपनी अलग एक जगह बना लो ना, फिर आप पब्लिक प्लेस में नहीं जाओ, क्योंकि पब्लिक तो है ही ऐसी, सब प्रकार के लोग होते हैं ना। वेस्टर्न में तो फिर वहाँ तो फिर लोग ही ऐसे,
सबकी मेंटालिटी, उनको तो सबको एक जैसे रहना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि इस कलयुग की दुनिया के अंत में, अभी अंत है, अभी से सत्य की दुनिया आने वाली, इस दुनिया में हमें कोई इच्छा नहीं रखनी है। बल हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, लेकिन वो जो होती है ना दुनिया वाली इच्छाएं, जिनके कारण हमें गलत काम में फॉर्म फंस जाते हैं, करने पड़ते हैं, फिर हमें नुकसान होता है। और जबकि हमें पता है बाबा अभी हमें स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं, तो क्यों ना हम ये लास्ट जन्म साधारण जी के अपने आगे के जन्मों के लिए, 21 जन्मों के लिए कमाई हो रही है, 21 जन्मों के लिए हमें धन संपत्ति परमात्मा से मिल रही है। क्योंकि आगे की दुनिया जो 2 कल्प 2 युग चलने वाले हैं सत्य त्रेता में, उसमें ऐसे जैसे दुनिया में आज है ना, तो आज हमारा प्रेजेंट जीवन जो है वो पिछले जन्मों के हिसाब से चल रहा है। तो आज अगर किसी ने अपने पिछले जन्म में बहुत दान पुण्य किया होगा, तो इस जन्म में उसने बड़े घर में जन्म लिया होगा। अगर किसी ने पिछले जन्मों में शिक्षा का दान दिया होगा, समझो कोई स्कूल बनाया होगा, तो इस जन्म में वो मनुष्य आत्मा की पढ़ाई अच्छी होगी, अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, अच्छी पढ़ाई होगी, शिक्षा का क्षेत्र में आगे जाएगा। अगर उसने पिछले जन्मों में बहुत लोगों की मदद करी, जिससे उनको हॉस्पिटल बनाया, तो इस जन्म में वो मनुष्य आत्मा का शरीर तंदुरुस्त होगा। ऐसे ऐसे द्वापर कलयुग में हमारे एक जन्म का हिसाब किताब है। लेकिन यहाँ अगर हम बाबा को याद करके बाबा की श्रीमत पे चलेंगे, बाबा जैसा हमें जीवन जीने को कह रहे हैं, वैसा अगर जी के चलेंगे, तो आगे 21 जन्मों की गारंटी हमें बाबा दे रहे हैं। तो वो जन्म हमारे बहुत अच्छे होंगे, सब प्रकार की सुविधा, धन संपत्ति, सब, कोई बीमारी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अगर हम अभी बाबा की श्रीमत पे चलेंगे तो अभी ज्यादा इन दुनियादारी में टाइम वेस्ट ना करके ज्यादा समय बाबा को याद करके अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। तो वर्षा देना है ना बाबा को, तो बाबा कहते हैं अब मैं आपको ऐसी जीवन देने आया हूँ जिस जीवन में आपकी गृहस्थी भी होगी। आज देखो लोग, सन्यासी लोग क्या अपनी गृहस्थी छोड़ के चले जाते थे ना, कि बस हमें घर बार नहीं रहना, घर बार में हमें वहां जाके तप करना है, भगवान का नाम जपना है। लेकिन बाबा कहते हैं कि वो लोग तप करते हैं, लेकिन वो स्वर्ग में तो नहीं जाते हैं। भगवान तो नहीं बोलते हैं ना आप शादी करो, बच्चे पैदा करो, फिर उनको छोड़ के चले जाओ। तो पैदा क्यों किया? हर आदमी घर में जो होता है ना, वो हद का ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा मतलब क्रिएशन करने में। तो हर घर में जो भी पुरुष है और उसने अपनी गृहस्थी बनाई है, पत्नी बच्चे आदि पैदा किए हैं, तो मतलब वो अपने घर का हद का ब्रह्मा है। अब भगवान थोड़ी बोलेंगे कि आप मेरे खातिर जिनको आपने घर में बिठाया है, पैदा किया है, उनको छोड़ के मेरा नाम जपो, मुझे याद करो। ये मनुष्य आत्मा खुद ने अपने हिसाब से किया है। अब भगवान तो हमें कह रहे हैं कि मैं आपके लिए ऐसी दुनिया बनाने आया हूँ जिस दुनिया में गृहस्थी भी होगी, बच्चे भी होंगे, लेकिन सुख शांति वाली। उसको कहते हैं जीवन मुक्त, मतलब जीवन में जीते कोई प्रकार का बंधन नहीं। आज देखो पत्नी का बंधन, बच्चों का बंधन, पत्नी को पति का, बच्चों का, और भी घर में जो संबंधी होते हैं, कितने बंधन होते हैं ना लोगों को। न चाहते हुए भी लोग आज कह रहे हैं कि निभाना पड़ रहा है, बस बंधन बस सब कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अब आप इन बंधनों से मुक्त कब होंगे? जब मेरी मत पे चलोगे। देखो भगवान हमें ऑफर कर रहे हैं, वो भी सिर्फ एक जन्म, वो भी कुछ छोड़ने को नहीं कह रहे, सिर्फ क्या कह रहे हैं, अपने को आत्मा समझो, मुझे निराकार रूप से याद करो,
और मेरी मत पे चलो। भगवान की मत क्या कहती है? आपको भले कोई कितना भी दुख देने की कोशिश कर रहा है, आप उसको मन में नहीं लो। अब भगवान की आज ये श्रीमत हमें बाबा दे रहे हैं। बाबा रोज रोज हमें श्रीमत देते हैं ऐसा कि वो क्या चाहते हैं कि इस जन्म में आप कैसे रहो। तो आज भगवान हमसे कह रहे हैं, बाबा हमसे कह रहे हैं कि आज से आप ऐसे रहो कि आप दुख दो भी नहीं, दुख लो भी नहीं। अगर आप ऐसे कर सकते हो तो बाबा से प्रॉमिस कर लेना और रोज अपने को चेक कर ले कि आज मैंने किसी को दुख दिया या लिया, मन से, वचन से, कर्मों से, संबंध संपर्क में आते आते किसी को दुख दिया या लिया। तो बाबा अगर ले लिया या दे दिया, गलती हो गई तो बाबा से सॉरी बोल देना। और अगर आप नहीं कर सकते लेकिन करना चाहते हो तो बाबा से बोलना, बाबा मैं आपका ये कहना मानना चाहती हूँ लेकिन मुझसे नहीं होगा, आप मेरी मदद करना। क्योंकि ये जैसे माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षाएं देते हैं ना, ऐसे हमारा बाप परमात्मा हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे आज से दुख देना भी नहीं और लेना भी नहीं। लेना अर्थात मन में उसके बारे में सोचना कि इसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे ऐसे शब्द बोले। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो क्या करना, बाबा से मदद लेना। और अगर हमारे मन में ये होगा कि अरे बाबा ने बोला है तो मैं बस नहीं लूंगा, जैसे किसी में चाह होती है या कुछ होता है ना, तो बोलते ना नहीं इन्होंने बोला है ना, बस आज से नहीं करना मतलब नहीं करना। तो अगर हम सोचें कि मुझे आत्मा का बाप परमात्मा जिसको मैं भक्ति मार्ग में इतना समय से याद करती थी, वो अभी आके मुझे ऐसे बोल रहे हैं, तो ना करने का तो सवाल ही नहीं। बस आज से नहीं लूंगी, नहीं दूंगी बस। जैसे लोग भगवान के नाम का व्रत रखते हैं ना, कि बस आज तो मुझे सब कुछ नहीं खाना है, मन में इनका विचार भी नहीं आना चाहिए। कई भगत लोग बहुत कट्टर होते हैं, बड़े मन में संकल्प भी नहीं लाते कि आज भी खाना है, तो उससे संकल्प नहीं आया, वो भी व्रत टूट गया। तो ऐसे हमें बाबा ये नहीं कह रहे कि आप देह को खाना ना देके ये वाला व्रत रखो। अब ये इस तरीके से रोज रोज व्रत रखना, जो बाबा रोज रोज हमें शिक्षाएं देते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे नहीं कहते कि मम्मी ने मुझे मना किया है, उसको कोई कितना भी बोलेगा नहीं, मुझे मम्मी ने मना किया, ऐसा नहीं करना, नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है। इसे भी हमें भी बाबा की ऐसे प्यारा बच्चा बनना है। बाबा ने कहा ना कि बिल्कुल लेना भी नहीं है, देना भी नहीं, तो बिल्कुल नहीं देना, नहीं लेना। तो ऐसे करके जब हम रोज बाबा जो हमें कह रहे हैं उसको मान के जीवन में धारण करके चलेंगे, उसके बदले बाबा क्या कहते हैं कि 21 जन्म आपको जीवन मिलेगा, लेकिन उसमें कोई दुख, अशांति, बीमारी नहीं होगी। जीवन में जीवन जीते भी आप मुक्त अवस्था में होंगे। मुक्त अवस्था अर्थात कोई बंधन, दुख, शांति नहीं होगा। आज बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे मुझे मददगार चाहिए। जैसे आज बाबा ने हमें ये मुरली जो हमने सुनी, ये श्री बाबा ने ब्रह्मा के तन में आके सुनाई, अब हम भी सुन रहे हैं। तो ऐसे ही परमात्मा को अपना मुख नहीं है, लेकिन इस समय परमात्मा अपनी श्रेष्ठ मत देकर आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा दे रहे हैं। तो आज हमने भी सुना कि परमात्मा क्या चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, हम रोज रोज जो परमात्मा की बातें सुनते हैं वो हमें औरों को भी सुनानी चाहिए, जीवन में धारण भी करनी चाहिए, औरों को भी सुनानी चाहिए। क्योंकि देखो आज तक आपने भी नहीं सुनी थी,
आपको भी किसी न किसी के थ्रू पता लगा तो आप सुन रहे हो। ऐसे जब तक आप अपने घर में ही देख लो, अपने संबंधियों में ही देखो, कितने लोगों को परमात्मा की बातें रोज रोज सुनने को मिलती है। तो हमें क्या करना चाहिए, एटलीस्ट हमें और किसी को नहीं, कम से कम हम जिनसे रोज मिलते हैं, रोज बात करते हैं, उनको हम ये तो बता सकते हैं कि आज हमें परमात्मा ने क्या कहा, भगवान ने आज हमें क्या कहा। क्योंकि देखो दुनिया में लोग क्या कहते हैं, हमारे गुरुजी ने ये कहा, हमारी फलाने फलाने ने ये कहा, देहधारियों को ही नाम लेते हैं ना। आप दुनिया में देखना, लोग भगवान के बारे में बताते हैं, है ना। आप अगर नोट करो तो सब लोग क्या बोलते हैं, आज हमें इन्होंने भगवान के बारे में ये बताया, इन्होंने बताया, इसे देहधारी का नाम लेते हैं ना। लेकिन यहाँ पे हमें कौन बता रहे हैं, निराकार परमात्मा स्वयं। क्योंकि जो भी मुरली हम रोज सुनते हैं, मतलब जो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, वो परमात्मा ने ही सुनाई है, उसको लिखा हुआ है, फिर हम सुनाते हैं। तो यहाँ पे जब हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं तो हमारे मुख से यही आता है, आज बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा। बाबा मतलब शिव बाबा, परमात्मा, हम आत्माओं का बाप, जिनको लोग भगवान के नाम से याद करते। तो आप रोज रोज जो भी आपको पॉइंट अच्छी लगती है, या बाबा ने हमें क्या कहा था, भगवान ने हमें क्या कहा, हम आत्माएं अपने बाप के बच्चे हैं ना, तो बाबा कहेंगे तो जल्दी से याद आएगा, अरे नहीं बाबा ने आज उससे कहा। और भगवान कहने से ना थोड़ा दूरी हो जाती है संबंधों में। और यही हम सोचे कि यार बाबा ने कहा है ना, दुख देना नहीं है, दुख लेना नहीं है, तो मन झट मान जाता है। अथवा हमें शक्ति आ जाती है बाबा का नाम याद करने से कि मुझे बाबा ने कहा है दुख देना नहीं है, लेना नहीं, तो मतलब मैं नहीं लूंगी। आप ऐसे करके देखिए। और औरों को बताने के समय आप भगवान का नाम ले सकते हो कि आज हमें उन्होंने ये बताया। और अगर आप उनको भी बाबा के बारे में संबंध जुड़वा सकते हो कि हम आत्मा है, हमारा बाप परमात्मा है, उनको हम प्यार से बाबा बोलते हैं, तो आज उन्होंने अच्छा कहा, तो ये क्या कर रहे हैं, हम परमात्मा के ज्ञान के बारे में, बाबा की शिक्षाएं उन आत्माओं तक भी पहुंचा रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम परमात्मा के मददगार बन गए हैं। क्योंकि इस समय भगवान इस सृष्टि को स्वर्ग बनाने के लिए ये ज्ञान दे रहे हैं। अब सोचो, आज जो बाबा ने कहा दुख देना नहीं है, लेना नहीं है, अगर आपने ये बात बाबा की मान ली तो आपके जीवन में सुख आएगा नहीं आएगा। अगर आपको ये शक्ति आज आ गई कि आप किसी को दुख दो नहीं लो, मन में पक्का कर लिया बाबा को याद करके। शक्ति कब आती है, सिर्फ हम मन में पक्का करते हैं। लोग भगवान से शक्ति मांगते, पर बाबा कहते जब तक आप मन में पक्का नहीं करोगे तो मैं तुम्हें शक्ति दूंगा भी तो भी काम की नहीं है। आप मन में पक्का करो ना, दृढ़ संकल्प करो। तो अगर आज हमने बाबा की ये कहना मान लिया तो हमारा सुखमय संसार होगा नहीं होगा, हमारा जीवन अभी से सुखी जीवन हो जाएगा। जीवन में रहते सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो ये हो गई परमात्मा की मदद करना स्वर्ग की स्थापना करने में। जब हम सुखी, हमारे घर सुखी, तो दुनिया आप ही सुखी हो जाएगी, स्वर्ग आप ही आ जाएगा। आज हमारे दुख से ही एक जना भी घर में दुखी होता है ना, उस आत्मा के मन का दुख पूरे घर में फैलता है। उसके कारण उस घर में रहने वाली और आत्माएं भी किसी न किसी बात से दुखी होती रहती। और अगर हम सदा सुख रहने का संकल्प करेंगे और बाबा को याद करते रहेंगे तो हमारे घर का वायुमंडल भी हम सुखमय बना सकते हैं। तो जब आपने आज बाबा की बात मानी, ऐसे बाबा के बहुत सारे बच्चे इस दुनिया में हैं,
अगर सब जने बाबा की ऐसी बात मान के चलेंगे तो दुनिया स्वर्ग बनेगी ही नहीं बनेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हो गए खुदा के खिदमतगार, मददगार। बाबा की हर बात को मान के चलना मतलब बाबा जो स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं उस स्वर्ग की स्थापना में मददगार बनना। कैसे? स्व को परिवर्तन करके। अच्छा मीठी मीठी स्कूल के बच्चों की माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है ब्रह्मा जीवन में सदा सुख देने लेने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी हैं। जो अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी हैं वे सदा बाप के साथ सुख के जिले में जुड़ते हैं। उन्हें कभी संकल्प भी नहीं आता कि फलाने ने मुझे दुख दिया। उन ऐसे बच्चों का वायदा होता है कि हम ना दुख देंगे ना लेंगे। कौन से बच्चों का? जो सदा इंद्रियों से परे वाला सुख करता, अपने को आत्मा समझ के बाबा के साथ रहते हैं। अगर ऐसे बच्चों को कोई जबरदस्ती दुख दे भी तो वो मन में नहीं रखते, क्योंकि उनके मन में तो बाबा ही है। ब्राह्मण आत्मा था सदा सुखी। ब्राह्मणों का काम ही है सुख देना सुख लेना। वे सदा सुखमय संसार में रहने वाले सुख स्वरूप आत्मा होते हैं। स्लोगन है नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। नम्र अर्थात नरम। अर्थात कि हमें जैसा माहौल, जैसे किसी का स्वभाव संस्कार हो, जिस रीति से किसी को हेल्प चाहिए हम उनके लिए सदा रेडी रहे, लेकिन परमात्मा की श्रीमत अनुसार। बाबा की जो मर्यादाएं नियम है उन नियमों में रहकर, मर्यादाओं में रहकर हम स्वयं को मोल्ड करके औरों की मदद करेंगे ना, तो इसके बदले लोग हमें सहयोग देने के लिए सदा रेडी रहेंगे। ये लोग कहते हैं ना मुझे कोई सहयोग नहीं देता, कोई मदद नहीं करता है, मतलब कहीं ना कहीं उनके नेचर में नम्रता नहीं है, नरमपन नहीं है। वो अपने संस्कारों, अपने जो भी है पोजीशन या उस बात पे हट पे रहते हैं ना। किसी से बोलो ऐसे करो, अरे मेरा तो संस्कार है ऐसा, मैं इसमें एडजस्ट नहीं कर सकूंगी। लेकिन अगर किसी को हेल्प चाहिए तो उस समय आप अपने संस्कार को भूल के उनकी हेल्प दो, तो इसके बदले लोग आपको सदा हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। ओम शांति। बाबा